के ऊपर वीडियो बना के पूरी तरीके से डालूँगा। ये वीडियो जो है छोटे छोटे सेशंस में आएगा, क्योंकि अब देखिए ये बहुत ही बड़ी सीरीज़ है, लगभग ये डिवाइड किया गया है 10 पार्ट्स में। तो 10 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक बायोटेक्नोलॉजी है, फिर देखिए दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी है, तीसरा IT एंड कंप्यूटर देख रहे हैं आप यहाँ पे, और उसके बाद जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में है, हेल्थ के बारे में और फूड एंड हेल्थ के बारे में, फिर IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, और उसके बाद अवार्ड्स के बारे में, फिर मिसलेनियस जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो अभी इसमें किस किस चीज़ों पर बात होगी? जैसे पहला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में मेनली किस चीज़ के बारे में बात होगी? बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे DNA टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि करंट में था। नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी, ये भी करंट में था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मानव जो कि ह्यूमन एटलस है, इसके बारे में बात किया जाएगा। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर GM क्रॉप्स, इसके बारे में देखा जाएगा। तो आगे चलते हैं और हम लोग एक एक को बारी बारी देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन। तो इसके लिए रेगुलेशन एक बिल आया है, तो इसीलिए इसको हमें पढ़ना है। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि रिसेंटली जो है DNA टेक्नोलॉजी बिल जो आया है 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। क्या करता है वो प्रोवाइड करता है रेगुलेशन DNA टेक्नोलॉजी के बारे में, और जिससे क्या करते हैं, इस्टेब्लिश होता है लोगों की आइडेंटिटी, उसी के ऊपर ये रेगुलेशन लाया गया है। तो अब आइए थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है डिटेल ये है कि DNA के पहले है ये क्या है, DNA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ए हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमन एंड ऑलमोस्ट ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म। तो DNA क्या है? DNA एक हेरिडिटरी मटेरियल है हमारे शरीर में, ठीक है, जो कि हमारे जो भी सिस्टम है उसको सालों साल इसको आगे बढ़ाता रहता है। तो मोस्ट DNA इज लोकेटेड इन सेल न्यूक्लियस। तो जो बहुत सारे DNA जो होते हैं वो सेल न्यूक्लियस में होते हैं, बट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA कैन बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन थोड़े से मात्रा में जो DNA है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। तो इट इज़ कंपेयर्ड ऑफ टू चेन्स, ठीक है, विच कॉयल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म ए डबल हेलिक्स कैरिंग द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन ग्रोथ। तो इसके बारे में क्या है कि इसका जो शेप आप देखेंगे तो डबल हेलिक्स की तरीके से होता है। तो और वो भी ट्विस्टेड होते हैं, आपस में ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो डबल हेलिक्स है ये दो चेन से बना होता है और वो कोवालिंग उसमें आपस में हुई रहती है। तो इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से ये बनता है। और क्या करता है, ये क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एन एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटीन। तो ये जो 23 पेयर के क्रोमोसोम हैं ये क्या करते हैं, ये 23 पेयर के क्रोमोसोम क्या करते हैं, हमें ये बताते हैं, प्रोटीन बनाना सिखाते हैं और हमारे बॉडी को ऑर्गेनिज्म डेवलप करने में मदद करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन DNA में स्टोर किया जाता है एज ए कोड मेड अप ऑफ 4 केमिकल बेसेस। तो DNA में इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो स्टोर रहती है, ठीक है। वो कैसे स्टोर रहती है, एज ए कोड, ठीक है। तो जो हमारा DNA है वो उसमें वो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर होती है, वो कोड के फॉर्म में होती है। तो कोड मतलब पासवर्ड। तो अब वो पासवर्ड किस चीज़ का या वो कोड किस चीज़ का बना होता है, तो केमिकल बेसिस से बना होता है। कौन कौन से हैं, एडेनिन और साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन, AGCT इसी से बना होता है, ठीक है। तो जो एडेनिन और थायमिन इनका एक पेयर बनता है और गुआनिन और साइटोसिन इनका एक पेयर बनता है, ठीक है। तो ह्यूमन DNA कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3 बिलियन बेसेस, ठीक है, एंड मोर देन 99% ऑफ दी बेसेस आर
द सेम इन ऑल पीपल। ठीक है, सोचिए हम लोग के अंदर 99% सिमिलरिटी है, तो हम लोग इतने वेरी करते हैं फिर भी उस 1% के चेंजेस के कारण। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए इज दैट इट कैन रिप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज इन डबल हेलिक्स कैन सर्व एज ए पैटर्न फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। तो ये यहाँ पे है। अब जैसे कोई भी बिल हो तो क्या करना रहता है उस बिल में, उस बिल का ऑब्जेक्टिव आप जान लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव आपको इस बिल का क्या है, डीएनए की टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन करना है, जो कि इसके नाम में ही तो आपको पता चल गया है। आपने डीएनए के बारे में भी जान लिया है, तो प्रोविज़न क्या की प्रोविज़न है इस बिल के बारे में आप देख लीजिए। तो डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द बिल। ठीक है, सच है। तो अब इसमें कहाँ कहाँ पे डीएनए अलाउ है वो लिखा हुआ है। तो ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड 1860, अगर कोई आपने ऐसा ऑफेंस किया है जो इंडियन पिनल कोड में जो कि 1860 का बना हुआ है उसके अंतर्गत का कोई ऑफेंस आपने कर दिया तो वहाँ पे, ठीक है, ये अलाउड होगा। फॉर सिविल मैटर सच एज पैटर्निटी सूट्स, और पैटर्निटी सूट्स में भी इसको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए कि फॉर द मैटर रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अगर आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई मैटर आ गया तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डीएनए, ये तो हो गया प्रोविज़न। कलेक्शन कैसे किया जाता है डीएनए, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज में कलेक्ट बॉडली सब्सटेंसेस ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो कलेक्ट करेंगी। ठीक है, और रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट फॉर कलेक्शन इन सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, कुछ सर्टेन कंडीशन ऐसी दी गई हैं जिसमें रिक्वायरमेंट होगा कंसेंट का कलेक्शन के लिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर अरेस्टेड पर्सन्स रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन कंसेंट इफ द ऑफेंस कैरीज ए पनिशमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर। अगर 7 साल तक का किसी को सज़ा हुई है तो वहाँ पे रिटन कंसेंट जरूरी है कि उससे लिया जाए, तभी उसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। इफ द ऑफेंस कैरीज मोर देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का है, ठीक है, तो फिर कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही जाके आप अपना क्या कर लीजिए, अपना जांच कर लीजिए। फिर एक डीएनए डाटा बैंक, तो डीएनए डाटा बैंक क्या है, ये नेशनल डाटा बैंक है। ठीक है, एंड रीजनल डीएनए बैंक है। ठीक है, नेशनल डीएनए का एक डाटा बैंक है और रीजनल डीएनए का डाटा बैंक है। ये क्या करेंगे, विल स्टोर करेंगे डीएनए प्रोफाइल्स इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो जो ये तुम्हारे नेशनल डीएनए डाटा बैंक है और रीजनल डीएनए डाटा बैंक है, ये आपकी प्रोफाइल को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स, अब ये स्टोर तो कर लेंगे लेकिन को रिमूव भी करना होगा। तो बिल प्रोवाइड फॉर रिमूवल ऑफ द डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। अब किन किन की जो डीएनए प्रोफाइल है उनको डिलीट करना होगा। ऑफ ए सस्पेक्ट इफ ए पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर गिवन। ठीक है, तो ऑफ एन अंडर ट्रायल इफ ए कोर्ट ऑर्डर इज given on written request for persons who are not a suspect offender or under trial from the crime scene or missing person index। तो देखिए डीएनए टेस्ट कलेक्शन तो आप कर सकते हैं, पर वो प्रोफाइल आपको कुछ दिन बाद हटानी होगी। किन किन केसेस में, ये 3 केस ऐसे हैं। ठीक है, अगर कोई पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है तो मान लीजिए कलेक्शन किया गया है, बाद में उसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सस्पेक्ट के आधार पे ये चीज़ें की गई हैं। अगर आप अंडर ट्रायल में है, कोर्ट ऑर्डर गिवन था, ठीक है, और अंडर ट्रायल है, तो उसके बाद आपको इसको हटाना होगा। और ऑन द रिटन रिक्वेस्ट पे अगर है, ठीक है,
जो कि सस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, सस्पेक्ट नहीं है और उसने रिटर्न रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, तो उसका भी हटाना होगा, ठीक है, मिसिंग पर्सन का भी हटाना होगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, तो डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें क्या है कि विच विल सुपरवाइज द डीएनए डाटा बैंक्स एंड डीएनए लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये जो डीएनए रेगुलेटरी बैंक बोर्ड बनाया गया है, ये क्या करेगा, ये सुपरवाइज करेगा डीएनए डाटा बैंक्स एंड डीएनए की लेबोरेटरी। पेनल्टी फॉर वेरियस ऑफेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन और यूजिंग डीएनए सैंपल विदाउट ऑथराइजेशन हैव बीन प्रोवाइडेड। अब आइए देख लेते हैं किस पे, तो अब इसको एक बार पहले फिर से देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में ये हम डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन के बिल का हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन उसके अलावा न्यूज़ क्योंकि थी कि बिल में आया था, और उसके बाद हमने ये कि यूज ऑफ डीएनए डाटा ये देखा कि कब इसको यूज किया जाएगा, कब इसको अलाउ किया जाएगा। तो तीन ही कंडीशन में है कि आईपीसी का आपने क्राइम किया हो, या फिर किसी पैटर्निटी स्वीट का मामला हो, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मामला हो। फिर कलेक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, रिटन कंसेंट 7 ईयर जेल पनिशमेंट अगर आपको है तब तक ज़रूरी है, वरना नहीं। फिर डीएनए डाटा बैंक रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बनाया जाएगा, आपकी प्रोफाइल रखी जाएगी, फिर उसको रिमूव भी किया जाएगा कुछ कंडीशन में। किन किन कंडीशन में रिमूव किया जाएगा कि आपने रिटर्न रिक्वेस्ट पे है या अंडर ट्रायल है या सस्पेक्ट है, तो उन लोग को नहीं रखा जाएगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड होगा जो सुपरवाइज करेगा इन बैंक को, ठीक है, बैंक को लेबोरेटरी को। फिर पेनल्टीज बहुत से ऑफेंस के लिए, ठीक है, अगर कोई डिस्क्लोज कर देता है आपके डीएनए इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, बिना किसी अथोराइजेशन के। अब दूसरा टॉपिक है इसमें क्या है, नेशनल गाइडलाइन फॉर जीन थेरेपी। अब ये नेशनल गाइडलाइन फॉर जीन थेरेपी ये क्यों है, तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो जो ये आईसीएमआर है, ठीक है, इसने पब्लिश किया है क्या, नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो ये जीन थेरेपी प्रोडक्ट क्या होता है, तो नेशनल गाइडलाइन इसके लिए तो जारी कर दिया है, लेकिन ये जीन थेरेपी होता क्या है, जीन थेरेपी प्रोडक्ट, तो ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है हैविंग द रिक्वायर्ड जीन्स that could introduce modification in the genome for therapeutic benefit। तो ये एक ऐसी बायोलॉजिकल एंटिटी है, ठीक है, जो क्या करेगी, जो इंट्रोड्यूस कर सकती है मॉडिफिकेशन इन द जीनोम, ठीक है। तो जो जीनोम है उसमें ये मॉडिफिकेशन कर सकती है बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो जो जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे वर्क बाई रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग और डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन एमिंग टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो जो जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स हैं वर्क कैसे करते हैं, रिपेयरिंग से, रिप्लेसिंग से और डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन एमिंग टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। तो जीटीपी में इंक्लूड क्या करता है, ठीक है, तो जीटीपी में इंक्लूड करता है रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स। तो रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एंडिनो वायरस और रेट्रोवायरस, ठीक है। दूसरा है नॉन वायरल वेक्टर, उसमें कौन से हैं, नेक्ड डीएनए ट्रांसफेक्शन। तो उसके बाद क्या है, माइक्रोबियल या बैक्टीरियल वेक्टर्स, ये कैसे, ये कौन कौन है, इसमें सैल्मोनेला है या इकोली है। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया डिराइव्ड वेहिकल्स हैं ये। फिर मॉडिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ CRI SPR एंड अदर सिमिलर टेक्नोलॉजीज। एक्स वीवो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, तो इस तरीके से सोलूबर
particulate emulsion, nano-based intervention containing any form of genetic material, nucleic acid for the purpose of clinical gene therapy. DNA vaccines where the final product is nucleic acid and is administered for vaccination therapy. तो एज पर द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल जो आया है 2019 का, GTP जिन्हीं जो प्रोडक्ट्स हैं GTP प्रोडक्ट जो हैं फॉल अंडर द न्यू ड्रग एंड सेल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी न्यू ड्रग। अब जीन थेरेपी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, रिमूवल और चेंज इन कंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इंडिविजुअल जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना है। गोल क्या है? ट्रीटिंग द डिजीज एंड पॉसिबिलिटी अचीविंग लॉन्ग टर्म क्योर। तो डिजीज को क्योर करना है। तो इसमें क्लासीफाइड किया जाता है दो टाइप में। पहला है जर्म लाइन जीन थेरेपी, दूसरा है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या है? इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लाइन जीन थेरेपी टू इंट्रोड्यूस जीन मॉडिफाइड सेल्स इनटू द जर्म लाइन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड वर्टिकली अक्रॉस द जनरेशन। तो जीन लाइन थेरेपी क्या है कि इसमें ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है, वर्टिकली अक्रॉस द जनरेशन। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया ड्यू टू एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी में क्या है? इट अफेक्ट द टारगेटेड सेल इन द पेशेंट। ठीक है, अब इसकी भी दो कैटेगरी है, एक्स वीवो इन वीवो। एक्स वीवो में क्या है कि मॉडिफाइड करेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और इन वीवो में इनसाइड द बॉडी। ठीक है, due to the complexity and unpredictability of human diseases and need for ethical framework to prevent the misuse of gene therapy, these guidelines become necessary. Around 70 million Indians are estimated to suffer from inherited genetic disease. These include blood disorders such as hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, etc. Care guidelines क्या है? Applicability. The guidelines apply to all stakeholders in the field of gene therapy, including researchers, clinicians, regulatory committee, industry, patient support group, etc. तो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्विंग GTP मस्ट सेफगार्ड ह्यूमन राइट, सेफ्टी एंड डिग्निटी। Various principles like principle of essentiality, voluntariness, non-exploitation, risk minimization, etc. need to be followed. Mechanism for review and oversight. The proposed जो establishment है GTAC का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विद एक्सपर्ट ऑफ डाइवर्स एरियाज ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल ऑफ बायोसेफ्टी कमिटी इस्टेब्लिश करेंगे, किस लिए? मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन एंड एंटिटीज इंटीग्रेट इन द डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपी प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे।